Hi viewers, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are going to focus on business studies. So previous class it was organizing and then in organizing we have learned a lot of what are the parts and what it consists of, concept of organizing, meaning of organizing. Now today in the chapter 3 we will focus on unit 5 chapter 3 of organizing part, and that is going to be the structure of organization. Okay, structure of organization have two parts. One is functional, other is divisional. अब स्ट्रक्चर क्या समझते हो? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एक चार्ट पैटर्न वेयर यू विल सी द हायरार्की ऑफ द प्रोसेस, कि कौन से डिपार्टमेंट हैं, कैसे हायरार्की है, कैसे वो लोग काम करते हैं, वेदर इट इज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, ये सारी चीज़ें. डिविजनल एक क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्ट एंड ऑल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट रीजनल एरियाज, ज्योग्राफिकल एरियाज. अलग अलग मैं चार्ट बना के आपको दिखा दूंगी. पहले लेट्स फोकस ऑन द फंक्शनल. फंक्शनल हैज़ one product line. That means it has been divided into small units, or you can say small departments, and those departments focus on the work they have to consider to achieve the goal. Here मतलब क्या है कि here similar product line, that means one product line is to be focused because this is a centralized process. functional में इसमें डिसेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं होता. सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज यू ऑलरेडी नो, राइट. सेंट्रलाइज मतलब क्या था कि कंट्रोल्ड है, उसमें हायरार्की में कंट्रोल है, सुपीरियर जो है वो लोग कंट्रोल करते हैं. और डिसेंट्रलाइज में क्या है कि उनको डेलीगेट किया जाता है अथॉरिटीज के अपने हिसाब से वो रीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज अपना खुद का पॉलिसीज एंड खुद का काम करे टारगेट अचीव करने के लिए. ओके, सो सेंट्रलाइज प्रोसेस क्यों है ये? क्योंकि एक प्रोडक्ट लाइन में फोकस किया जाता है. फंक्शनल में डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए जाते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट पे फोकस करके सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग अपने काम करते हैं टू अचीव द सेम गोल. ओके, बट हाउएवर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डिविजनल में अलग होता है, उसमें प्रोडक्ट लाइन अलग अलग होंगे, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होंगे. इसके बारे में डाइवर्सिफिकेशन क्या है, क्या होगा, वो बाद में सीखेंगे. पहले फंक्शनल में फोकस कर लेते हैं. फंक्शनल में नाउ यू हैव सीन कि मैंने एक चार्ट ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है. इसमें क्या है? चेयरमैन और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सबसे ऊपर होता है, यही होता है अथॉरिटी, ठीक है. ये ऑथोराइज करते हैं, दे गिव द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे फॉर्म द पॉलिसीज. ओके, और इसके हिसाब से ही चलते हैं. मतलब सपोज हम एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे समझते हैं. मारुति सुजुकी, ठीक है. मारुति सुजुकी ने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक कार मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है. कार मैन्युफैक्चर करेंगे और ये प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया? सिर्फ वन प्रोडक्ट लाइन है ना, कि हम सिर्फ कार मैन्युफैक्चर करेंगे. सो इस कार मैन्युफैक्चर में एक कार को मैन्युफैक्चर करके कंप्लीट करके उसका जो आपका मार्केटिंग का काम होगा, उसमें जो सेल्स प्रमोशन होंगे, उसमें जो कार लॉन्च होगा, वो तक में अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करेंगे, बट फोकस क्या होगा? कार मैन्युफैक्चरिंग, है ना, एक प्रोडक्ट लाइन में. तो इसमें क्या हो जाता है? इसीलिए सेंट्रलाइज हो जाता है. ये सेंट्रलाइज हो जाता है पूरा सिस्टम. क्यों? क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज कर दोगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी मनमर्जी करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे दोगे, वो अपनी टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. सो ये स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज हायर किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, विच इज़ अ बेनिफिट एज ए फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है. आप देखो यहाँ पे आपने देख लिया चार्ट. दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ व्हाट मारुति सुजुकी. अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लोग बोलेंगे कि ये हम कार मैन्युफैक्चर करेंगे, हमको ये टारगेट है कि हम क्या करते हैं, हम कि एक साल के पीरियड में हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे. अब अलग अलग डिपार्टमेंट क्या हो गया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला कि तुम प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या है? प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, P&D, मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट को डेवलप करो, डिजाइन करो और इसको क्या करना है? मैन्युफैक्चर करो, ठीक है. मटेरियल कंट्रोल मतलब क्या होता है? ये प्रोडक्शन के अंदर ही आता है. इसको बोला कि आप मटेरियल को कंट्रोल करो, डिजाइन अच्छे से बनाओ, कोई भी लूप होल्स नहीं चाहिए. अगर कोई लूप होल्स है तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम होंगे, वो क्वालिटी को चेक करेंगे हर एक कार को मैन्युफैक्चर करते टाइम, एंड देन बैचेस वाइज वो क्या होंगे? मैन्युफैक्चर कंप्लीट होंगे विथ क्वालिटी.
ओके। सो ये प्रोडक्शन का काम हो गया। मार्केटिंग का काम क्या होगा? एडवर्टीजमेंट, है ना, एडवर्टीजमेंट कर दे। लॉन्च करने से पहले बहुत एडवर्टीजमेंट होते हैं कि हम 1 साल में लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारी कार की डिज़ाइन है, हम कौन से सेगमेंट ले रहे हैं। सपोज हम मिडिल क्लास सेगमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कस्टमर सेगमेंट हम क्या हो रहे हैं, मिडिल क्लास ले रहे हैं। तो मिडिल क्लास जो सेगमेंट हो गया उसमें हम अगर फोकस कर रहे हैं तो फिर हम एडवर्टीजमेंट भी ऐसा दिखाएंगे जैसे मिडिल क्लास के लिए ये एक सेफ्टी पर्पस है, ये एक मतलब क्या है कि थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी है और ये डिज़ाइन भी अच्छे है और फैमिली ओरिएंटेड है ये कार, ठीक है। क्योंकि जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ अपने लिए तो नहीं लेते, वो सारी फैमिली के वो सोच के लेते हैं कि हमारा एक ही कार लेंगे, हम एक फैमिली वहाँ पे जाएंगे, है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। मतलब क्या है कि आप जब लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, आप जब कार लॉन्च कर रहे हो तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे कि हम सेगमेंट किसको ले रहे हैं, मिडिल क्लास सेगमेंट को। मिडिल क्लास सेगमेंट को हम अगर फोकस कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे कंटेंट्स लाए, कैसे चीज़ों को मतलब निकाले कि वो चीज़ें उनको अट्रैक्ट करे। सपोज मैं बोल रही हूँ कि मारुति सुजुकी ने सोचा कि मैं एक कार लॉन्च कर रही हूँ एंड द प्राइस इज गोइंग टू बी विद इन 15 to 20 lakhs, है ना। तो 15 to 20 lakhs के अंदर मिडिल क्लास शायद हो सकता है कि थोड़ा हेजिटेट करे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता चल गया उनको कि हम क्या करते हैं, 10 to 15 lakhs कर देते हैं अभी, ठीक है, 10 to 15 lakhs करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कार बनाते हैं, फैमिली ओरिएंटेड कार बनाते हैं उसमें, ठीक है। माइलेज वगैरह सब कुछ देखने पड़ते हैं, है ना। सेल्स प्रमोशंस भी यहीं पे आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जब उनको पता चला कि शायद कस्टमर्स मिडिल क्लास में इतना पैसा खर्चा करने के लिए रेडी नहीं है 15 to 20 lakhs, तो हम 10 to 15 lakhs के रेंज में ही कार बनाएंगे, ठीक है। मॉडल्स होंगे ना अलग अलग एक ही कार के। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सेल्स प्रमोशंस करेंगे हम। सपोज मैं बोल रही हूँ कि हम लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करने के टाइम पे जो भी जितने भी लोग पहले ही बुकिंग करेंगे उनके लिए थोड़ा सा अलग अलग और क्या कर देंगे, हम एड ऑन बेनिफिट्स दे देंगे, ठीक है। ये सब सारे चीज़ें हो गए। या फिर हम सपोज सोच रहे हैं कि दिवाली के नवरात्रि के टाइम पे हम लॉन्च करें तो हम थोड़ा सा ऑफर दे देते। सो ये सारी चीज़ें हो गया मार्केटिंग का काम। जो मार्केटिंग के काम करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट क्या करेंगे, एचआर डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो प्रोडक्शन के जितने भी बंदे हैं, जो मार्केटिंग के जितने भी एक्सपर्टीज बंदे हैं उनको हायर करना, पे रोल हो गया, ठीक है, पेरोल का काम हो गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना है। कोई अगर स्किल्स उनको मतलब अपग्रेड करनी होती है तो फिर उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सेटअप करना। फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट के काम करनी कि हमको इंटरव्यू कैसे लेने हैं, हम कैसे प्रोसेस से इंटरव्यू करेंगे ताकि हम ऐसे बंदे ढूंढ के लाए जो कि सारे जो हमारे कार मैन्युफैक्चरिंग एक वन प्रोडक्ट लाइन है इसमें हमको बेनिफिट मिले कि ये टारगेट हमारी अचीव हो पाए, ठीक है। काम क्या है, सेम है, बट क्या है, गोल क्या है, सेम है, बट काम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। एवरी डिपार्टमेंट हैज डिफरेंट फंक्शंस दैट दे आर गोइंग टू फोकस ऑन, बट क्या है कि ये लोग का टारगेट सेम है। सो दिस इज ए पार्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब सेंट्रलाइज्ड होता है, सेम टारगेट होता है, बट अलग अलग काम होता है एज पर देयर स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। फाइनेंस वाले क्या करेंगे, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होंगे जो अकाउंट्स देखेंगे, ट्रांजैक्शंस देखेंगे, क्या हो रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहा है, ठीक है। बजट का देखेंगे कि कितना खर्चा हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। कोई लोन ले रखा है तो फिर उसके कलेक्शंस वगैरह, है ना, कि हमारा अगर हमने ज़्यादा लोन ले रखा है प्रोडक्शन के टाइम पे तो हम इसको रिकवर कैसे करेंगे, हमारी बजट क्या है, हमने ज़्यादा लोन तो नहीं ले लिया है, क्या पता हमारा प्रॉफिट इतना होगा या नहीं होगा। तो ये सारे जो आपका फोकस्टिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गए, कैश मैनेजमेंट हो गया, ये सारे चीज़ें कौन देखेंगे, फाइनेंस वाले डिपार्टमेंट देखेंगे, ठीक है। एक सिंपल सी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे सेंट्रलाइज प्रोसेस में अलग अलग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, बट गोल क्या है, सेम। क्या है कि हमको कार मैन्युफैक्चर करना है मिडिल क्लास सेगमेंट को फोकस करके, ठीक है।
प्राइस भी आपको दे दिया गया है। अब यहाँ पे फाइनेंस वाले ये भी देखेंगे ना कि हम प्रोडक्शन में खर्चे कितने कर रहे हैं। हम 15 to 10 lakhs के अंदर एक कार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि मार्केटिंग टीम करेंगे निकालने में कि कस्टमर्स को कैसे चीज़ें चाहिए। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट सेम गोल पे काम कर रहे हैं लेकिन काम अलग अलग है। इसमें एडवांटेज क्या है कि स्पेशलाइज्ड है, ये सारे लोग स्पेशलाइज्ड है अपने अपने डिपार्टमेंट में, फ्लेक्सिबिलिटी है इनमें कि अपने हिसाब से वो थोड़ा सा चेंजेस कर पाए, बट इनकी टाइम मैनेजमेंट सबसे अच्छी है क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से काम करेंगे और ये एडवांटेजेस हो गए फंक्शनल स्ट्रक्चर के। ठीक है, हो गया। अब डीमेरिट्स क्या हो सकता है इसमें क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है और क्लैश ज़्यादा होने का चांसेस है कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने जोन पे ज़्यादा चले जाते हैं कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा फोकस करना है, मुझे अपने डिपार्टमेंट के काम ज़्यादा अच्छे से करना है, दूसरे डिपार्टमेंट कार्य क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है कि क्लैश हो सकता है, इससे प्रोडक्ट जो गोल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है या फिर आप बोल सकते हो क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड हो सकता है इससे। ठीक है, इतना ही है आपका, मैं छोटा मोटा समझा रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फोकस इस पे करना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। आप फंक्शनल जब स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एंश्योर कि आप चार्ट बनाओ। उसमें चार्ट में पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन सेम है, सो सेंट्रलाइज प्रोसेस है, बस डिपार्टमेंट्स अलग अलग है और डिपार्टमेंट सब अपने अपने काम करेंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सारे कंट्रोल एंड अथॉरिटी अपने हाथ में लेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोल फिर भी रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोसेस है। इनको थोड़ा सा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को दे देंगे थोड़ा सा कंट्रोल डिसीजन बनाने के लिए अपने अपने टीम को, बट मेन गोल जब सेम रहता है तो काम क्या हो जाता है कि ज़्यादा फोकस हो जाता है। कभी कभी लूप होल्स इसमें आ सकता है कि इनमें कनेक्शन बहुत कम रहता है, बट यू नो कि जो ऊपर बैठा हुआ है ये जब कंट्रोल करता है ना तो सारे लोगों को भी डिपार्टमेंट्स को भी समझा दिया जाता है कि कैसे कनेक्ट करके काम करने होते हैं। लूप होल्स होंगे बट फिर भी बिकॉज ये सेंट्रलाइज है ये कंट्रोल कर लेंगे ऊपर बैठे हुए लोग। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, इसमें क्या होता है। व्हाट आई हैव सेड से फंक्शनल स्ट्रक्चर इज अबाउट डिवाइडिंग इनटू स्मॉल यूनिट्स और टू स्मॉल डिपार्टमेंट्स। They will focus on their functions and then they will achieve the goal that is the same goal. One product line they focus on. एग्जाम्पल क्या लिया, मारुति सुजुकी कार सेगमेंट। ठीक है, मिडिल क्लास का। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट पे जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिविजनल। डिविजनल क्या है समझते हैं। डिविजनल है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट और रीजनल एरियाज को फोकस करते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी रब इट अप एंड मेक द चार्ट फॉर टू पार्ट्स डिविजनल का। एक हो गया टेरिटरी जियोग्राफिकल एरिया, एक हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो नाउ यू कैन सी डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में पहला पार्ट होता है टेरिटोरियल डिविजनल स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर एक्चुअली? सो इट इज अ स्ट्रक्चर वेयर ए कंपनी इज डिवाइडेड as per the regional area or as per their product line। समझ नहीं आया? मतलब क्या होता है कि डिविजनल जो स्ट्रक्चर होता है दे डिवाइड द कंपनी इनटू सेमी ऑटोनोमस और डिविजनल यूनिट्स। मतलब आपका कोई रीजन हो गया, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गया, उसमें क्या एक होता है, एक हेडक्वार्टर होता है ना। हेडक्वार्टर मतलब सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया। हेडक्वार्टर में सारी चीज़ें थोड़ी मतलब डिसाइड किया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस मतलब वो लोग रीजनल एरियाज देख लेते हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट का हो गया गुवाहाटी रीजन। ठीक है, वहाँ पे क्या करना है, आपको जाके रिपोर्ट करनी होती है। सारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के जितने भी लोकल एरियाज होंगे, उनके जो सर्विसेज वगैरह होंगे, उनके जो मैनेजर्स होंगे, वो सारे बैंकिंग सेक्टर्स के जितने परफॉर्मेंस होंगे वो किनको रिपोर्ट करेंगे, आपकी जो रीजनल जो हेडक्वार्टर है वो हो गया आपका क्या, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का। अब ईस्ट रीजन्स की क्या हो गया, सपोज हेड ऑफिस एक ऑफिस हो गया, वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में क्या करेंगे, जो ईस्ट रीजन्स के जितने भी स्टेट्स होंगे वो लोग उनको रिपोर्ट करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे काम को
कि लोकल एरियाज पे बिठाने हैं, इतने टारगेट है, ऐसे फुलफिल करने हैं, ऐसे सर्विसेज देने हैं, और सेल्स के जो रिपोर्ट है, जो मेन प्रॉफिट एंड लॉस के जो रिपोर्ट्स है वो कहाँ जाएंगे, आपके रीजनल हेडक्वार्टर में जाएंगे, ठीक है। और या फिर मुंबई ऑफिस हो गया वेस्ट रीजन में, ठीक है। तो मुंबई ऑफिस में क्या होगा, जितने भी वेस्ट के जितने भी स्टेट्स है उनके जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे। तो ये सारे क्या हो गए कि जियोग्राफिकल वाइज आपकी जो लोकल एरियाज हो गए उनके जो भी जितने भी काम होते हैं वो सारे एक एक रीजन को दे दिया जाता है, जो एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में होता है कि रीजनल जो ऑफिसेस होंगे वो भी फोकस नहीं करेंगे सारे काम छोटे मोटे एरियाज के। सपोज असम में गुवाहाटी में रीजनल हेड ऑफिस है, बट उसमें क्या हो जाएगा कि गुवाहाटी के अलावा बहुत सारे जगह पे होंगे, असम के बहुत सारे जगह पे होंगे, मेघालय के शिलोंग हो गया, ये हो गया, ठीक है, शिलोंग में एक है, सपोज गुवाहाटी में एक है, फिर असम के कुछ रीजन्स में जोरहाट हो गए, डिब्रूगढ़ हो गए, उसमें है, और फिर आपका और क्या हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जैसे कि ईटानगर हो गए उसमें है। तो ये सारे जितने भी हेडक्वार्टर्स के जो भी ऑफिसेस है वो काम करेंगे, और जो मेन काम है, जो कैसा कैसा काम होगा, कितने टारगेट्स होंगे, कितना कस्टमर्स है एरियाज के, और आपके रिपोर्ट्स कैसे, वो सारे कौन पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करेंगे, गुवाहाटी के हेड रीजन से, रीजनल हेड से, वहाँ से आपको दे दिया जाएगा टारगेट, वहाँ से आपको अचीव करनी है, अचीव करने के बाद पूरा जो परफॉर्मेंस है वो है रीजनल हेड ऑफिस पे आएंगे। रीजनल हेड ऑफिस अगर उनको रिपोर्ट करनी होती है समटाइम्स, देन दे विल रिपोर्ट टू द मेन हेडक्वार्टर व्हिच विल बी इन एनी अदर रीजन, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर हो गया। बट बाकी जो भी काम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है, डिसीजन अपने हिसाब से लेने होते हैं। लोकल एरियाज के कस्टमर्स के लिए जो हेडेक, एक हेडक्वार्टर जो शायद मुंबई में बैठे होंगे उनको लेने की जरूरत नहीं है, वो रीजनल ऑफिसर्स देखेंगे। और फिर उसके अलावा जो भी ऑफिसेस मतलब एस्टैब्लिश किए जाते हैं लोकल एरिया में, उनके मैनेजर्स देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है, काम को सेम डिपार्टमेंट्स ही है बट डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि वन प्रोडक्ट लाइन में क्या था कि डिपार्टमेंट अलग अलग थे, काम अलग अलग था, बट क्या था, टारगेट सेम था। यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट सेम होके भी अलग अलग रीजन्स और अलग अलग एरियाज डिसाइड किया जाता है लेके, ताकि हम क्या करें, अलग अलग रीजन से अलग अलग हम टारगेट को अचीव कर पाए, ठीक है। रीजनल का अलग होता है टेरिटोरियल का, ठीक है। और फिर प्रोडक्ट लाइन का जो यहाँ पे होंगे प्रोडक्ट बेस्ड, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया जाता है, ठीक है। डाइवर्सिफाई मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट लाइन नहीं होता है। एक कंपनी ने पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर, होम केयर, ठीक है, ये फूड सेक्टर, ये सारे अलग अलग सेक्टर्स ले लिए, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड हो गया, मतलब प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो गया। एक कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में फोकस नहीं कर रहा है, जैसे कि मारुति सुजुकी ने कार में किया, समझ रहे हो, तो वो अलग है। फिर अभी डिविजनल का कंफ्यूज मत होना, डिविजनल का 2 पार्ट है, एक टेरिटोरियल जो मैंने आपको अभी सिखाना है अच्छे से, और दूसरा हो गया प्रोडक्ट बेस्ड, जो मैंने अभी बोला कि दैट फोकस ऑन प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या आपको समझ आ गया होगा ना, है ना, कि एक ही कंपनी अलग अलग क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में फोकस करते हैं, उसको प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टेरिटोरियल पार्ट। टेरिटोरियल पार्ट में क्या था कि रीजनल एरियाज को लिया जाता है, सर्विस सेम है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर ले लो, सपोज यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ABC टेक्सटाइल, ABC टेक्सटाइल, ये क्या है, एक टेक्सटाइल कंपनी है एंड दिस फोकस ऑन क्लोथिंग ब्रांड्स, ठीक है। ये क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, ये टेक्सटाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चर करते हैं और क्लोथ्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब क्लोथिंग ब्रांड कंपनी जब हो गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम सेमी ऑटोनोमस बना देते हैं, हम डिविजनल बना देते हैं इसको। हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट में फोकस करके सिर्फ डिपार्टमेंट अलग अलग बना के इसको क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही सेंट्रलाइज प्रोसेस नहीं करते हैं। जैसे कि हम मुंबई में हेडक्वार्टर बना लिया, हमारे यहाँ पे ही सारे मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस के डिपार्टमेंट है और यही सब देखेंगे, सारे रीजन्स में हम ऐसे ही देखेंगे, हम यहाँ से ही हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे और हम बना के उसको सेल करेंगे। इज इट पॉसिबल? इवन इंडिया इज सो वास्ट, कैसे पॉसिबल होगा? इंडिया तो छोड़ो,
कहीं पे भी आप ऐसे फोकस नहीं कर सकते। सिर्फ अगर असम के किसी कंपनी ओनर ने सोच लिया कि हम असम में फोकस करते हैं, वो अलग चीज़ है, फिर भी नहीं होता है, क्योंकि इतना वास्ट है ना एक पॉपुलेशन कि आप इतने वास्ट पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर सकते हैं सिर्फ सेंट्रलाइज प्रोसेस से। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, डिसेंट्रलाइज प्रोसेस यूज करते हैं। अब एबीसी टेक्सटाइल ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम डिसेंट्रलाइज प्रोसेस यूज करते हैं और हम डिविजनल रीजनल एरियाज को हम ज्योग्राफिकल एरियाज पे फोकस करते हैं। हाउ दे डिड इट, इन्होंने क्या किया, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन एंड वेस्ट रीजन को फोकस किया। आप नॉर्थ रीजन में दिल्ली ऑफिस बना दिया, दैट इज रीजनल हेड ऑफिस, ओके। साउथ में क्या बनाया, चेन्नई को बनाया, चेन्नई को बनाया रीजनल हेड ऑफिस है ये, ठीक है। ईस्ट में बनाया कोलकाता को, जहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है या फिर आपका जो व्यापार होता है ना, बिजनेसेस ज़्यादा है, वहाँ पे इन्होंने रीजनल हेड ऑफिस बना दिया। वेस्ट में कहाँ पे बनाएंगे, मुंबई पे बनाएंगे, है ना, मुंबई पे इसने रीजनल हेड ऑफिस बना दिया। अब क्या हो जाएगा कि दिल्ली में जो नॉर्थ है, नॉर्थ के जो रीजनल हेड ऑफिस है, इन्होंने सोचा कि हम एक सेल्स मैनेजर रखेंगे, चेन्नई ने सोचा है सेल्स मैनेजर रखेंगे, कोलकाता ने सोचा सेल्स मैनेजर और मुंबई ने सोचा हम एक सेल्स मैनेजर रखेंगे जो मेन मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, जो रीजनल हेड में होंगे, ठीक है। सेल्स मैनेजर्स क्या करेंगे, ये अपना टारगेट सेट करेंगे, ठीक है, कि हमें जितने भी प्रोडक्शन जितना प्रोडक्शन होगा क्लोथिंग का, हमको सेल करना है, हमको कितने टाइम फ्रेम में सेल करना है और कितना टारगेट होगा, ये सारे अलग अलग अपने हिसाब से सेट करेंगे। क्योंकि देखो, आप अगर दिल्ली में देखो ज़्यादा सेल होंगे, साउथ में देखो होंगे, कोलकाता में थोड़ा सा कम हो सकता है, मुंबई में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोथिंग सेक्टर है तो मुंबई में ज़्यादा सबसे होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो अपनी टारगेट सेट करेंगे। इसमें क्या कोई क्लैश नहीं है, जैसे कि आपका सेंट्रलाइज प्रोसेस में था कि हमको क्या करनी, एक अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे बट सेम होंगे और इनको क्या करनी है, इनको एक ही प्रोडक्ट लाइन में कितना टारगेट होगा ये फोकस करनी है कि कस्टमर्स कितना हम सेल करेंगे, क्या एडवर्टीजमेंट होगा, क्या होगा। बट इनके जो कंडीशन है, इनके सिनेरियो में इट्स कंप्लीटली एन ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होता है, आप अलग अलग करके अपनी टारगेट सेट कर सकते हो, अलग अलग रीजन में आप अपनी ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हो, अपनी कंपनी की प्रमोशन कर सकते हो अपने हिसाब से। कस्टमर कौन से ज़्यादा, कौन से प्रोडक्ट में डिमांडिंग है, उस हिसाब से आप टारगेट सेट करोगे। नॉर्थ इंडिया में सपोज मैं बोलती हूँ कि इनकी कल्चर थोड़ी अलग है, तो इनकी जो क्लोथिंग स्टाइल होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे वेस्ट मुंबई से, ठीक है। नॉट ओनली मुंबई, वेस्ट में जितने भी आपका स्टेट्स है, ठीक है। कोलकाता में अलग होंगे, ठीक है, एंड सो विल बी इन साउथ। साउथ में सबसे ज़्यादा साड़ीज, बनारसी साड़ीज होते हैं, ईस्ट में भी होता है कोलकाता रीजन्स में, ठीक है। आप वेस्ट में हो सकता है, बट नॉर्थ में सबसे ज़्यादा चलता है अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइन। मतलब क्या हो गया, वो लोग लहंगाज में ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, वो लोग सलवार ज़्यादा पहनते हैं, साड़ी से भी ज़्यादा सलवार पहनते हैं, लहंगाज, और फिर हो गए साड़ी भी पहनते हैं तो उनकी शिमरी होती है थोड़ा सा। वो लोग बनारसी साड़ी से ज़्यादा वो अपने जो भी उनके कल्चर होंगे उसमें। बट ईस्ट में अगर कोलकाता को फोकस करो तो उसमें क्या होगा, बनारसी साड़ी ज़्यादा चलेंगे। बट अगर आप चले जाओ बिहार साइड में, उसमें थोड़ा सा शिमरी उनको पसंद है, बनारसी भी पहनते, शिमरी भी पहनते, तो उन पे थोड़ा सा इन्होंने अलग थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए बोलते हैं कि रीजन वाइज अगर आप डिवाइड कर दोगे तो फिर उनकी प्रोडक्ट लाइन और उनकी कस्टमर सेगमेंट अपने हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे और क्लैश कम होगा, ठीक है। और आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे नहीं, जिसके वजह से आपको लॉस भी हो सकता है, राइट। सो इसीलिए क्या हुआ, ये अलग अलग कर दिए। सर्विसेज मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपने रीजनल हेड ने क्या बोला कि अब हम सर्विस देंगे, सर्विसेज के हिसाब से हम अलग अलग जितने भी एरियाज होंगे, लोकल एरियाज, उस पर फोकस करेंगे हम। उसमें क्या होंगे, हम अपना
स्टोर खोलेंगे और स्टोर खोलने के बाद उसमें हम सर्विस देंगे, कस्टमर सर्विस। ठीक है, ये रीजनल हेड डिसाइड करेंगे कि सेल्स मैनेजर डिसाइड करेंगे टारगेट क्या होगा, इनकी एरियाज कहाँ कहाँ कवर होंगे। इन्होंने दिल्ली चूज कर लिया है ना, दिल्ली, चंडीगढ़ में ले लिया, एक देहरादून ले लिया, एक इन्होंने ले लिया सपोज नोएडा ले लिया। ठीक है, ओके हो गया, एक इन्होंने ले लिया शिमला ले लिया। तो ऐसे क्या किया इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सर्विस के कहाँ कहाँ आउटलेट्स खोलेंगे ये लोग, और उन पे क्या हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट भी होते हैं जो डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, बजट कितना है, और प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, सेल्स कितने हो रहे हैं, कैश मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे ये लोग डिसाइड करेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हो कि आपका इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हो सकता है जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ इस ABC टेक्सटाइल कंपनी के ये जो नॉर्थ में जो भी डिमांड है क्लोथिंग के, ब्रांड के या फिर फैशन के, उनके हिसाब से ये लोग अपने क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे, अपने सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट भी करेंगे और अपने हिसाब से सर्विसेज भी देंगे, आउटलेट्स भी खोलेंगे कहाँ कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है इस रीजन्स में, और फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी होंगे। तो ये पूरा अलग हो गया, ये होता है डिसेंट्रलाइज प्रोसेस। ठीक है, कि यहाँ पे कोई से नहीं है आपकी जो होता है दूसरे अथॉरिटीज़ के या फिर दूसरे रीजन्स के। ठीक है, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग काम होंगे और वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। यस, कोई पॉलिसीज रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि हेडक्वार्टर, जो कि मेन हेडक्वार्टर CEO और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो सारे आपको कुछ पॉलिसीज हो गए कंपनीज के या फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए जो कि आपको अलॉट करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सारे मैनेजर्स और रीजनल हेड के पास दिए जाएंगे। ओनली आपको रिपोर्ट ही करना है मेन हेडक्वार्टर में कि सेल्स कितने हो रहे हैं और कैसे कैसे काम जा रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू गॉट इट राइट, है ना? आपको समझ आ गया कि डिफरेंस क्या है, कि डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है और अलग अलग रीजन्स में डिपार्टमेंट्स जो है अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन में, वन प्रोडक्ट लाइन में, फंक्शनल में क्या था, एक ही प्रोडक्ट होंगे, डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे, बट उनकी सिर्फ लिमिटेड काम होंगे जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो संभालेंगे और वो डिसाइड करेंगे, वो सेंट्रलाइज्ड होंगे। और इसमें कोई डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, सेम डिपार्टमेंट होंगे, एक ही डिपार्टमेंट होंगे, एक ही काम के। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन के नॉर्थ के अलग होगी, प्रोडक्शन के साउथ के अलग होगी, वेस्ट के अलग होगी, बट इन केस ऑफ फंक्शनल वो नहीं है, उसमें सेम है। प्रोडक्शन सेम, एक ही डिपार्टमेंट होंगे आपका, और क्या था, फाइनेंस का एक ही डिपार्टमेंट होंगे, मार्केटिंग का एक, और आपके HR का एक। यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे रीजन वाइज। यू गॉट इट राइट। टेरिटोरियल के अलावा भी और एक डिवीजन है, यूनिट जो हम फोकस करते हैं, जो डिविजनल स्ट्रक्चर फोकस करते हैं, वो हो गया एक कंपनी जब डिसाइड करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, सेक्टर्स अलग अलग हो जाएंगे, एक सेक्टर में वो लोग फोकस नहीं करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट बेस्ड। उसमें फोकस करते हैं, उसमें हम एक चार्ट बनाते हैं और उसको अच्छे से विद एग्जाम्पल समझिए, एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द सेशन। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो क्विकली लेट्स रैप इट अप। ओके, सो ये क्या हो गया कि आपका CEO, ठीक है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यू हैव हर्ड अबाउट इट, है ना? ये एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड इट हैज़ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बोलते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट बेस है ना वो सेक्टर अलग अलग है। फूड सेक्टर है, पर्सनल केयर एंड होम केयर अलग अलग सेक्टर है। अब टेरिटोरियल में क्या सीखा था, रीजनल एरिया वाइज उनकी अलग अलग हो जाती है और एक एक रीजन के ईच के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ईच डिवीजन के अलग अलग। आप यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट बेस्ड है तो प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाएंगे। मतलब फूड सेक्टर के क्या हो जाएंगे, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फिर आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, ठीक है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये अलग, इनके अलग हो जाएंगे, इनके अलग हो जाएंगे। इसमें बेनिफिट क्या होता है पता है, डिविजनल में बेनिफिट क्या होता है कि आपकी क्या होती है कि आप
का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग डिविजन्स के, अलग अलग रीजंस के। तो उससे क्या हो जाता है, इफ सम रीजन इज फेसिंग नेचुरल डिजास्टर और उन पे बिजनेस नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे जो रीजंस होते हैं उसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ने की वजह से कंपनी का क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये एक बहुत अच्छी स्पेशलाइज्ड उनकी क्या है कि बेनिफिट है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि जो अलग अलग रीजंस होंगे उनकी कस्टमर बेस अलग अलग होंगे, सो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जब रीजंस बना दिए जाते हैं तो फिर क्लैश बहुत कम होते हैं। अपने डिपार्टमेंट अपने हिसाब से अपने रीजन के हिसाब से बंदे हायर करेंगे और वो लोकलाइज एरिया में फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि हम ओवरवेल्म नहीं होते हैं, सारे रीजंस को एक हेड ऑफिस से संभालने का जो ओवरवेलमिंग जो प्रेशर है वो नहीं रहता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड क्या डिफरेंस है टेरिटोरियल से। टेरिटोरियल भी प्रोडक्ट सेम हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज हो गए, जैसे कि आपको लिया था टेक्सटाइल हो गया, बट क्या होता है भले ही वो लोग क्लोथिंग ब्रांड में, एबीसी ने क्लोथिंग ब्रांड में फोकस किया, बट अलग अलग रीजन के अलग अलग अपने मटेरियल्स एंड अपनी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से डिजाइन्स अलग हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ प्रोडक्ट बेस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेक्टर ही अलग हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। क्लोथिंग में क्या था, सेक्टर अलग नहीं था, क्लोथ था बट अलग अलग डिजाइन्स एंड ऑल अपने रीजन के हिसाब से उन्होंने फोकस की। ईच डिविजन हैव देयर ओन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बेस्ड, मतलब HUL ने फूड सेक्टर में किसान ले लिया, लिप्टॉन ले लिया, ठीक है। ये सारी चीजें इन्होंने फोकस किया है फूड सेक्टर में। इनके एक फूड प्रोडक्ट डिवीजन क्या हो गया, फूड सेक्टर। फूड सेक्टर के अपने क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, जैसे कि HR हो गए, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गए, और क्या हो गए आपके प्रोडक्शन, ठीक है। आपका प्रोडक्ट डिवीजन पर्सनल केयर में क्या आएगा, दव आएगा, सिल्क आएगा, लैक्मी आएगा, HUL के, ये सारे अलग अलग अपने काम अपने डिपार्टमेंट वाइज करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग भी करेंगे, अपने कस्टमर्स को कौन से कस्टमर्स, कैसे कैसे सेगमेंट, कितने कितने प्राइस, आपका सैशे कितना, बॉटल्स कितने बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, प्राइस की क्या क्या अलग प्राइजेस होनी चाहिए, अलग अलग कस्टमर के डिमांड के हिसाब से ये लोग अपने काम करेंगे। ये इनके डिपार्टमेंट है पर्सनल केयर के। तो ये जो फूड सेक्टर हो गया, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई क्लैश ही नहीं होगा, अलग है कंप्लीट। एंड प्रोडक्ट डिवीजन क्या हो गया, होम केयर, जिसमें सर्फ हो गया, डिटर्जेंट पाउडर, ओके, डिटर्जेंट पाउडर हो गया, फिर रिन हो गया, जो आपके क्या होता है क्लोथ सफाई करने के लिए जो भी बार होते हैं ना, फॉर लाइक यू नो, एंड देन वीम बार हो गया, यूटेंसिल्स वगैरह को साफ करने के लिए जो वीम हो गया, लिक्विड आ गया, बार आ गया, और लिक्विड की प्राइस अलग है, बार की प्राइस अलग है ना। तो और सैशे बॉटल्स भी अलग अलग बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। सो ये सारे अपने हिसाब से अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगी, अपने काम होंगे, तो क्या होगा, ये अपने डिसाइड कर लेंगे डिवीजन। इसमें अगर कभी लॉसेस आता है तो इसको क्वेश्चन नहीं किया जाता है, इसमें अगर कोई लॉसेस आ जाता है तो इसको इन दोनों को क्वेश्चन नहीं किया जाता है। मतलब ये पूरा ही अलग सेक्टर्स हो गए, इनके काम अलग, इनके बंदे अलग, पूरा डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है। यस, सेंट्रलाइज क्या होता है, थोड़ा सा कंपनी के पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हेडक्वार्टर डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं हेडक्वार्टर की प्रॉफिट एंड लॉस क्या है क्या नहीं है, बट अपने में ही वो लोग सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। वो ज़्यादा अपनी हेडक्वार्टर्स के जो मेन अथॉरिटी है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोर्ड, उनको ओवरवेल्म या फिर उनको प्रेशर नहीं देते, या फिर वो भी इनको ज़्यादा अपने काम में टांग रहना जो होता है ना वो नहीं करते, वो डिसेंट्रलाइज कर देते, क्योंकि हर एक बंदा अपने प्रोडक्ट डिवीजन के वाइज या फिर रीजन वाइज स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो अपने काम कर लेंगे। इसमें क्या होता है, हेडेक जो होता है ना ऊपर में ज़्यादा नहीं पड़ता है, वो बस एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, यू लाइक मॉनिटरिंग कि क्या चल रहा है, उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो बंदे हैं स्पेशलाइज है वो कर लेते हैं काम अपना, ठीक है।
ये क्या हो, ये बड़े बड़े कंपनी के लिए है, ये छोटे मोटे कंपनी इसके लिए नहीं है फिजिबल, बिकॉज बजट बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। तो एक लूप होल भी हो सकता है, लिमिटेशन, या फिर आप एडवांटेज में भी ले सकते हो। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की वजह से एडवांटेज और क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे कोई दूसरे रीज़न के लॉसेस की वजह से सफ़र नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। सो यही था आज का लेसन जो है कि क्लास में की लर्निंग क्या था। पहला कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फंक्शनल एंड क्या डिविजनल। फंक्शनल में क्या था, ओनली वन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस जहां पे एक ही डिपार्टमेंट होता है एंड ईच डिपार्टमेंट हैव देयर वर्क फॉर द वन प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, बट डिविजनल में अलग होता है, देयर विल बी सेमी ऑटोनोमस सेगमेंट और यू कैन से डिविजनल यूनिट्स, जो कि उनकी यूनिट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जो डिपार्टमेंट अपने काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट बेस और टू द रीजनल एरियाज। ओके, समझ में आ गया, यही डिफरेंस था की लर्निंग। आई होप यू आर क्लियर अबाउट इट एंड आई हैव गिवन अ लाइव एग्जांपल ऑफ HUL and then a textile company and then also Maruti Suzuki one product line car company. I hope you are clear. अगर कोई समझ में फिर भी नहीं आ रहा, please comment down below. I will definitely revert. Okay, and thank you so much for watching my videos. I hope you are liking my videos and I am very grateful for being patient with me. For more such videos, do not forget to like, subscribe and share. Have a great day and please do not forget to share with the friends and family as well. Bye bye, take care.